बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, यकीनन आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम जो है स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के यूनिट नंबर 13 को, जिसमें हम डिटेल्ड टॉपिक जो हम ऑलरेडी हम इसकी बेसिक्स देख चुके हुए हैं कि प्रिंसिपल एंगल्स ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। ठीक है, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम 13.1 पे डायरेक्ट चलते हैं। 13.1 में क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, जिसमें से मैं तीन क्वेश्चंस आपको समझाऊंगा। इंशाल्लाह जो है इन तीन को देख के बाकी तीन आप जो है खुद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, एवेल्युएट विदाउट यूजिंग टेबल्स और कैलकुलेटर। देखिए, उसके लिए आपको ये टेबल याद करना पड़ेगा पहले, यानी आपको साइन की, कॉस की और टेंजेंट की डिफरेंट एंगल्स के ऊपर वैल्यूज याद होने चाहिए। ये आपके पास रेडियन में एंगल लिखे हुए हैं, 0 डिग्री, π/6 रेडियन, डिग्री में 30 डिग्री होता है, π/4 रेडियन 45 डिग्री होगा, π/3 रेडियन 60 डिग्री और π/2 रेडियन 90 डिग्री और पाई रेडियन 180 डिग्री। ये ऑलरेडी आप 10th क्लास में, ग्रेड 10 में आप ऑलरेडी याद कर चुके हैं। अब इन डिफरेंट एंगल्स के ऊपर आप साइन, कोसाइन और टेंजेंट की वैल्यूज याद करेंगे, ये आपको याद होनी चाहिए। जैसे साइन 0 हमारे पास 0 होगा, साइन 30 1/2, साइन 45 1/2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 91 एंड साइन 180 0 होगा। इस तरह कोस की डिफरेंट एंगल्स पे वैल्यूज लिखी हुई हैं और टेंजेंट की डिफरेंट एंगल्स पे वैल्यूज हमने लिखी हुई हैं। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। हम ALP को लेके चल रहे हैं अभी फिलहाल, एक्सीलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम, जो हमारे पास स्मार्ट सिलेबस हमें इस दफ़ा गिवन था, हम उसी को लेके चल रहे हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का, cos इनवर्स ऑफ √3/2। अच्छा, अब कैलकुलेटर्स की मदद से हम इसको डायरेक्ट एक ही स्टेप में अगर हम डायरेक्ट लिखेंगे तो हमें एक ही स्टेप में आंसर पता चल जाएगा। अगर आपको ये शॉर्ट MCQs में आता है तो आप कैलकुलेटर में डायरेक्ट cos इनवर्स √3/2 लिखेंगे तो आपको वो आपका आंसर बता देगा। लेकिन अगर ये 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आपको आएगा तो एक डिफाइंड मेथड है, उसी मेथड के मुताबिक हमें सॉल्व करना पड़ेगा शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या है, हम इसको लेट करेंगे कोई वेरिएबल, जैसे इसमें y लेट कर लेता हूँ, cos इनवर्स √3/2। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को जब भी आप कोई वेरिएबल लेट करेंगे इसलिए करते हैं ताकि इसको हम सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर सके। तो cos इनवर्स इस साइड पे आके cos y हो जाएगा √3/2। ठीक है, अब यहाँ पे ये वैल्यूज हमें काम देंगी जो हमने याद की हुई है। जैसे cos y है, y एक एंगल है कि इस एंगल के ऊपर cos का आंसर क्या आ रहा है √3/2। अब ये एंगल हमें यहाँ पे पुट करना है जो हमने याद किया। देखें जरा, √3/2 cos का आंसर √3/2 किस एंगल पे आ रहा है, 30 पे आ रहा है डिग्री में, लेकिन हमने आंसर जो है रेडियन में लिखना है। तो 30 डिग्री क्या होता है, π/6 रेडियन। cos का आंसर √3/2 किस एंगल पे होता है, π/6 रेडियन पे। तो यहाँ पे हम y की जगह क्या पुट कर देंगे, π/6 रेडियन। ठीक है, 30 डिग्री, तो ये आ जाएगा cos π/6 इज इक्वल्स टू √3/2। यानी हमने y निकालना था, ये वैल्यू हमने फाइंड करनी है और इसको हमने क्या पुट किया, y लेट किया हुआ है। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, मतलब y हमने फाइंड करना है, तो y हमने क्या फाइंड कर लिया हुआ है, π/6, यही हमारा आंसर है। ठीक है, इस तरह इसका फोर्थ पार्ट देखें। फोर्थ पार्ट डिस्कस करने से पहले 3 हमारे पास आइडेंटिटीज हैं, वो आइडेंटिटीज आपको MCQs में भी पूछी जा सकती हैं। वो आइडेंटिटीज क्या है देखिएगा जरा। साइन इनवर्स -x किसके इक्वल होता है, यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे। इस तरह हम cos इनवर्स -x को भी डिस्कस करेंगे और tan इनवर्स -x को भी हम डिस्कस करेंगे। दोबारा बता रहा हूँ, आपको MCQs में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, जिस तरह हमने पढ़ा हुआ था कि साइन ऑफ -थीटा क्या होता है, cos ऑफ -थीटा और tan ऑफ -थीटा क्या होता है, हमने पढ़ा। ये सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कि अगर इनके एंगल में माइनस आ रहा है तो साइन और टेंजेंट ये दोनों ऑड फंक्शंस होते हैं, तो इसमें माइनस जो है बाहर आ जाएगी, यानी -sin थीटा सेम -tan थीटा। लेकिन cos आपके पास इवन फंक्शन है, इसके एंगल में अगर माइनस आ रहा हो तो माइनस खत्म हो जाएगा, निगलेक्ट हो जाएगा, ये सिंपल आएगा cos ऑफ थीटा। ठीक है, यानी cos के एंगल में माइनस आ रहा होगा तो माइनस खत्म हो जाएगा। इस तरह cos के रेसिप्रोकल में भी माइनस आ रहा होगा तो माइनस खत्म हो जाएगा। जबकि साइन और साइन के रेसिप्रोकल, टेंजेंट और टेंजेंट के रेसिप्रोकल के एंगल में माइनस आ रहा होगा तो माइनस बाहर आ जाएगा। ये दोनों ऑड फंक्शन होते हैं, इनके रेसिप्रोकल भी ऑड फंक्शन है।
कोस और कोस का रेसिप्रोकल इवन फंक्शन है, इसलिए इनके साथ एंगल में माइनस आ रहा होगा तो माइनस खत्म हो जाएगा। इसी तरह हम डिस्कस करें इनके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो 3 आइडेंटिटीज ये भी हैं। अगर साइन इनवर्स में आगे आपके पास माइनस एक्स आ रहा है तो माइनस एज इट इज आप बाहर लेके आ सकते हैं, माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स। सेम टेंजेंट में भी ये रूल अप्लाई होगा कि टेन इनवर्स में अगर माइनस एक्स आ रहा है तो माइनस को आप बाहर लेके आ सकते हैं। ठीक हो गया, क्योंकि कोस इनवर्स में भी आप माइनस को बाहर लेके आ सकते हैं, लेकिन ये पूरी आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी। ये क्या करेंगे आप, कोस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स किसकी इक्वल होगा, पाई माइनस कोस इनवर्स ऑफ एक्स। माइनस बाहर लेके आएंगे लेकिन आप इस पूरी आइडेंटिटी को पाई में से माइनस करेंगे। ठीक है, साइन इनवर्स और टेन इनवर्स के केस में ये सिंपल है, सिंपल नेगेटिव साइन बाहर आ गया, लेकिन कोस इनवर्स में अगर आप माइनस बाहर लेके आना चाहते हैं तो पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स होगा, ये याद रखिएगा। अब देखिए इसमें टेन इनवर्स में नेगेटिव साइन आ रहा है तो हम नेगेटिव साइन को बाहर लेके आ सकते हैं, सिंपल। तो इसको मैं लिख लेता हूँ टेन इनवर्स ऑफ 1/√3 और ये नेगेटिव साइन में बाहर ले आया। ठीक है, अच्छा अब मैं माइनस को इग्नोर करके सिर्फ इसको सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, मैं लेट कर लेता हूँ टेन इनवर्स 1/√3 को वायलेट कर लेते हैं, जैसे इसको हमने वायलेट किया था। ये हम इसको कन्वर्ट कर देंगे हम सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, टेन वाई इज इक्वल्स टू 1/√3। अगेन हम देखेंगे टेन का आंसर 1/√3 आता है किस एंगल पे, वाई एंगल है। तो देखें टेन के सामने 1/√3 लिखा हुआ है, ये आपने याद किया हुआ है, किस एंगल पे आंसर आ रहा है, 30 डिग्री पे। और 30 डिग्री रेडियन में क्या होता है, π/6, यानी y की जगह हम क्या पुट करने लगे हैं, π/6। यहाँ π/6 होगा तो तभी इसका आंसर 1/√3 आएगा ना। तो 10 π/6 इज इक्वल टू 1/√3, यानी हमने इसका आंसर निकालना था y। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, y इज इक्वल टू 1/√3। लेकिन देखिए माइनस के साथ हमें आंसर चाहिए, माइनस वाई का आंसर चाहिए, तो उसके लिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -1/√3। यहाँ आप पूरी आइडेंटिटी लिख सकते हैं, टेन इनवर्स ऑफ -1/√3 इज इक्वल टू दिस। सेम यहाँ पे भी आप पूरी आइडेंटिटी लिख सकते हैं, वाई क्या था, कोस इनवर्स √3/2 इज इक्वल्स टू π/6। ठीक है, इस तरह 9th पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, इसी को भी हम इसी तरह पहले कन्वर्ट करेंगे, माइनस साइन को बाहर ले आते हैं, साइन इनवर्स 1/√2। ठीक है, अब पॉजिटिव वैल्यू यानी माइनस के बगैर इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं। लेट y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/√2, साइन इनवर्स इस साइड पे आके साइन y हो गया 1/√2। ठीक है, अब अगेन y एक एंगल है, यानी किस एंगल पे साइन का आंसर 1/√2 आ रहा है, तो हम टेबल को देखेंगे, हमने याद किया हुआ है 1/√2 साइन के सामने ये आंसर है, किस एंगल पे आ रहा है, 45 डिग्री, यानी रेडियन में क्या होगा, π/4, यानी y की जगह यहाँ पे एंगल क्या आएगा, π/4 पे साइन का आंसर 1/√2 आ रहा है, यानी y हमारे पास क्या है, π/4। ठीक है, तो साइन π/4 y की जगह पुट कर, π/4 का आंसर आ रहा है 1/√2, लेकिन मुझे माइनस का आंसर चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए देखें y निकालना है, यानी हमने इसको वायलेट किया हुआ है, y निकालना है, ये निकालने की बात है ना। तो मैं लिख सकता हूं साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 इज इक्वल्स टू π/4, y के इक्वल है ना, y की वैल्यू पुट कर दी, लेकिन मुझे नेगेटिव का आंसर चाहिए था, तो नेगेटिव के लिए क्या आ जाएगा, माइनस, और इसको मैं यहाँ पे एज इट इज पुट कर लेता हूँ। ठीक है, ओके जी, क्वेश्चन नंबर 1 के बाद हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 ये दोनों कनेक्टेड आपस में, दोनों एक जैसे हैं ऑलमोस्ट। क्वेश्चन नंबर 2 इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में भी मैंने आपके साथ 3 जो है क्वेश्चन पार्ट्स हैं डिस्कस करूँगा, जो मेन पार्ट्स हैं जिससे आपको बाकी सवाल सोल्व करने में समझ आ जाएगी, या बाकी वो खुद कर सकते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमने इन एक्सप्रेशंस की वैल्यूज़ ही निकालनी है, लेकिन देखिए जरा जो ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन है ना, ये बिल्कुल वही एक्सप्रेशन है जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने सॉल्व की है। ठीक है,
तो पहले हम ब्रैकेट वाला एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है, साइन इनवर्स 1/√2। तो इसको हम बिल्कुल उसी तरह लेट कर लेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 लेट किया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। तो इसको लेट कर लेते हैं हम, साइन इनवर्स 1/√2 को y लेट कर लिया। इसको कन्वर्ट करेंगे सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, ये हो जाएगा साइन y इज इक्वल टू 1/√2, ठीक है। अगेन y की जगह हमारा एंगल आएगा कि किस एंगल पे साइन का आंसर 1/√2 है। तो आप टेबल से देख सकते हैं, आपने ऑलरेडी याद किया हुआ है, साइन π/4 यानी 45 पे इसका आंसर 1/√2 आता है, ठीक है। अब हमने इसकी वैल्यू निकालनी थी यानी y की वैल्यू निकालनी थी, तो y की जगह हमने क्या पुट किया, π/4। y की जगह क्या पुट किया, π/4। अब y और दोनों इक्वल है ना, यानी इसकी जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, π/4। नाउ cos और इसकी जगह हम पुट कर देंगे π/4, क्योंकि इसकी वैल्यू हमने निकाली है π/4। तो अब इसको सॉल्व करना है हमने। cos π/4 यानी cos का आंसर π/4 पे क्या आता है, तो π/4 एंगल पे cos का आंसर क्या होगा, 1/√2। ये आपका सिंपल सा आंसर, ओके। फोर्थ पार्ट में अगेन पहले हम ब्रैकेट वाले को लेट करेंगे। लेट करने से पहले जो चूंकि इसके अंदर ये नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव को पहले मैं बाहर निकाल लेता हूँ, आ जाएगा -tan इनवर्स ऑफ 1। तो अब मैं सिर्फ पॉजिटिव को लेट करूंगा, लेट y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 1, ठीक है। तो tan इनवर्स इसको हम सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, tan y इज इक्वल्स टू 1। तो अगेन tan का आंसर 1 आएगा किस एंगल पे, तो tan 1 होता है π/4 पे, 45 डिग्री, यानी इसको हम लिख सकते हैं π/4 इक्वल टू 1, यानी y की जगह क्या पुट किया हमने, π/4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे tan इनवर्स का आंसर मैंने निकाला है π/4, लेकिन चूंकि नेगेटिव है तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, -π/4। नेगेटिव की वजह से -π/4, यानी हमने -y निकालना है, -π/4 हो गया, ठीक है। अब इसकी जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं, इसकी जगह आ जाएगा -π/4। नाउ क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, कोसिकेन, इसका आंसर हमने निकाला। अब देखिए जरा, इसको आप कंफ्यूज अगर हो रहे हैं, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना, कोसिकेन tan इनवर्स में अगर माइनस आएगा तो माइनस बाहर आ सकता है, -tan इनवर्स ऑफ 1, ऐसे लिख सकता हूं ना। तो अब ये अगर माइनस ऐसे ही रहने दूं मैं, तो tan इनवर्स 1 का आंसर हमने क्या निकाला हुआ है, π/4। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, π/4, ठीक है। अगर आपको यहाँ से कंफ्यूजन हो रही है तो आप इसको ऐसे कन्वर्ट करके माइनस एज इट इज रहने दें, और y, इसको y लेट किया था, y का आंसर आपने क्या निकाला, π/4। तो y की जगह π/4 पुट कर दिया, ठीक है। तो अगेन अब मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था कि कोसिकेंड एक ऑड फंक्शन है, कोसिकेंड और साइन के एंगल में माइनस आया तो माइनस बाहर आ जाता है, तो हम इस माइनस को बाहर लेके आ सकते हैं, ठीक है। कोसिकेन और साइन दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। साइन π/4 क्या होता है, 1/√2, तो कोसिकेन π/4 क्या होगा, 1/√2 का रेसिप्रोकल, यानी √2/1 माइनस, और इसका आंसर क्या आ गया, √2/1। अब डिनोमिनेटर में 1 लिखें ना लिखें फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इस तरह फिफ्थ पार्ट देखें, फिफ्थ पार्ट में भी मैं नेगेटिव वाला लेट करूंगा, सॉल्व करूंगा। इसको इस तरीके से सॉल्व करूंगा ताकि आपको थोड़ा समझ आ जाए, कंफ्यूजन जो आपकी बाकी है वो खत्म हो जाए। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, सीकेंड ऑफ साइन इनवर्स में अगर माइनस आए तो माइनस को बाहर लेके आ सकते हैं, माइनस साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। अब यहाँ पे रेफरेंस भी दे सकते हैं, रेफरेंस के तौर पे आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स ऑफ x, ठीक है। अब मैं इस पॉजिटिव वाली वैल्यू को लेट कर लेता हूं, यानी इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं, इसको लेट कर लेते हैं y साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। अब साइन इनवर्स इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, साइन y, साइन का आंसर 1/2 आएगा किस एंगल पे, तो साइन का आंसर 1/2 आता है 30 डिग्री पे। 30 डिग्री को रेडियन में क्या कहते हैं, π/6। साइन y की जगह आ जाएगा π/6 इक्वल्स टू 1/2, यानी हमने y निकालना था तो y का आंसर क्या आ गया, π/6, ठीक है। यानी इसको हमने y कहा होगा ना,
तो y का आंसर क्या आ गया π/6। तो इसकी जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ π/6। नाउ सीकेंड ये माइनस एज इट इज और इसका आंसर हमने क्या निकाला है π/6। अगेन सीकेंड और कॉस दोनों क्या होते हैं इवन फंक्शन, इनके एंगल में अगर माइनस आएगा तो माइनस खत्म हो जाता है, ठीक है। तो सीकेंड में माइनस आ रहा है, माइनस खत्म हो जाएगा, इसको मैं सिंपल लिख सकता हूँ सीकेंड π/6। अब सीकेंड और कोस दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं, कोस π/6 यानी कोस 30 और कोस 30 हमारे पास होता है √3/2। तो सीकेंड 30 क्या होगा √3/2 का रेसिप्रोकल यानी 2/√3, ये आपका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की बाकी मैंने जो 3 इंपॉर्टेंट सवाल थे पार्ट्स थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए, यानी अगर आपको ये 3 समझ आ गए तो बाकी आसान है, इसकी निस्बत आसान है, वो आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको थोड़ी मुश्किल पेश आती है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह जरूर हेल्प आउट करूंगा। जी क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है फाइंड विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर और टेबल शो दैट, यानी हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट एंड क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट दोनों ऑलमोस्ट सेम है, एक ही तरह के हैं, दोनों एक ही टेक्निक से सॉल्व होंगे। पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं। अच्छा आपने करना है क्या है, किसी एक साइड को आप लेट कर लें, दोनों पार्ट्स में आप ऐसे ही करेंगे, किसी एक साइड को लेट कर लें। मैं लेट कर लेता हूँ tan इनवर्स को, ठीक है। लेट tan इनवर्स 5/12 और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को जब भी हम कुछ लेट करते हैं हम उसको लेट करते हैं उसको सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए। तो tan इनवर्स इस साइड पे आके tan y हो गया, टेंजेंट y इज 5/12 और हमें पता है टेंजेंट किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी ये हमारे पास क्या है परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर मेरे पास 5 है और बेस मेरे पास 12 है। अब मैंने टेंजेंट की मदद से साइन की वैल्यू निकालनी है और साइन क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बेस, दो वैल्यूज है मेरे पास। साइन की वैल्यू निकालने के लिए मुझे हाइपोटेनस निकालना पड़ेगा और हाइपोटेनस कैसे निकालेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। और ये पाइथागोरस थ्योरम है क्या, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस हमने फाइंड करना है तो ये एज इट इज रहेगा। परपेंडिकुलर हमारे पास है 5 स्क्वायर प्लस बेस हमारे पास है 12 स्क्वायर। 5 स्क्वायर इज 25 प्लस 144 हो जाएगा 169। हाइपोटेनस स्क्वायर है, मुझे हाइपोटेनस चाहिए तो स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो हाइपोटेनस की वैल्यू आ जाएगी 13, ठीक है। अब हम साइन की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो साइन क्या होता है, ये टेंजेंट y है तो साइन थीटा साइन x नहीं लिखना, टेन y है तो साइन y ही आप लिखेंगे। नाउ साइन y इज इक्वल टू, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, साइन y इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है 5, हाइपोटेनस अभी हमने क्या निकाला 13, ठीक है। साइन की वैल्यू निकाल ली, लेकिन हमने साइन के लिए साइन इनवर्स के लिए प्रूव करना है तो साइन इस साइड पे आगे क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 5/13, लेफ्ट साइड पे क्या रह गया y और y हमने क्या लेट किया हुआ था y की वैल्यू पुट कर दें। टेंजेंट इनवर्स 5/12 इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 5/13, ठीक है। इसका थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट भी एग्जैक्ट ऐसे ही है जैसे थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है। मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। कोस इनवर्स 4/y इज इक्वल्स टू कोट इनवर्स 4/3। तो आप किसी एक साइड को लेट करके सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे। जैसे आप कोस इनवर्स को लेट कर लेते हैं y तो वहां से आप सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी कोस y निकालेंगे। फिर कोस y से आपने कोट की वैल्यू निकालनी है, कोट इनवर्स की। तो कोस आपके पास होता है बेस ओवर हाइपोटेनस, जबकि कोट आपके पास होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर। बेस और हाइपोटेनस के अलावा आपको कोट की वैल्यू निकालने के लिए परपेंडिकुलर भी चाहिए।
तो पाइथागोरस थ्योरम से आप परपेंडिकुलर निकालेंगे, फिर आप कोट की वैल्यू निकालेंगे, कोट वाई इज इक्वल्स टू बेस ओवर परपेंडिकुलर, ठीक है। फिर चूंकि आपने प्रूव कोट इनवर्स के लिए करना है क्वेश्चन के लिए, तो कोट दूसरी साइड पे जाके कोट इनवर्स हो जाएगा, और जो वाई आपने लेट किया हुआ था वाई की जगह आप कोस इनवर्स पुट कर देंगे जो आपने लेट किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट मैं आपको करवा रहा हूँ। ओके जी, अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट और 13.2 का क्वेश्चन नंबर 3, ये दोनों क्वेश्चन सेम है ऑलमोस्ट। इसमें टेक्निक क्या है, टेक्निक आपको मैं बता रहा हूँ कि जो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, आप इसको लेट करेंगे। 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है कोस इनवर्स 4 ओवर वाई, तो हम इसको लेट कर लेते हैं वाई कोस इनवर्स 4 ओवर वाई, ठीक है। तो अगेन यहाँ से आ जाएगा हमारे पास कोस वाई की वैल्यू 4 ओवर वाई, और कोस हमारे पास होता है बेस ओवर हाइपोटेनस, यानी बेस हमारे पास आ गया 4, हाइपोटेनस हमारे पास आ गया 5, ठीक है। अब कोस की मदद से आपने साइन की वैल्यू भी निकालनी है, तो कोस की मदद से साइन की वैल्यू निकालने के लिए आप समझ लें कि साइन हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर नहीं है हमारे पास, तो पाइथागोरस थ्योरम से परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हमारे पास हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। बेस और हाइपोटेनस मेरे पास है, परपेंडिकुलर मैंने निकालना है, तो हाइपोटेनस की जगह आ जाएगा 5 स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है, और बेस हमारे पास है 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर इज 25, 16 इस साइड पे आके माइनस होगा तो बाकी रह जाएगा 9। परपेंडिकुलर निकालना है, स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, तो परपेंडिकुलर हमारे पास आ गया 3, ठीक है। तो साइन की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी साइन वाई इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, ये साइन की वैल्यू आ गई, ठीक है। अच्छा मैं ये कैसे प्रूव करूंगा, इसके लिए एक छोटा सा रफ वर्क कर लेते हैं। देखिए हमने इसको लेट किया हुआ है, ये रफ वर्क आप रफ में ही करेंगे, ठीक है, ताकि एग्जामिनर के लिए जो आपका पेपर चेक कर रहा है या क्वेश्चन चेक कर रहा है वो कंफ्यूज ना हो कि आपने ये दरमियान में क्या काम किया हुआ है। देखिए क्वेश्चन ही है ना मेरे पास, तो 2 कोस इनवर्स को मैंने क्या लेट किया y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 24 ओवर 25, साइन इनवर्स 24 ओवर 25, साइन इनवर्स इस साइड पे आके साइन 2y हो गया 24 ओवर 25, यानी मैंने ये वैल्यू प्रूफ करनी है कि इस फॉर्मूले से साइन 2y के फॉर्मूले से, और साइन 2y का फॉर्मूला हमारे पास है 2 साइन y कोस y, डबल एंगल फॉर्मूला है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये रफ वर्क में आपने जज करना है कि आपने ये वैल्यू कैसे निकालनी है। मैंने सिंपल इसको y लेट किया हुआ था तो इसकी जगह y पुट किया, बाकी एज इट इज साइन इनवर्स इस साइड पे आके साइन हो गया, तो साइन 2y की मदद से मैंने ये वैल्यू निकालनी है। तो साइन 2y का फॉर्मूला मैंने लिखा साइन 2y इज इक्वल्स टू 2 साइन y कोस y। अब ये वैल्यूज हमारे पास हैं, वैल्यूज पुट कर देते हैं। साइन 2y एज इट इज 2 एज इट इज, साइन y की वैल्यू है 3 ओवर 5, कोस y की वैल्यू हमारे पास है 4 ओवर 5, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 3 6, 6 4 दा 24, 5 इंटू 5 25, साइन 2y। साइन इस साइड पे आके साइन इनवर्स हो जाएगा क्योंकि हमने साइन इनवर्स के लिए प्रूव करना है, दोनों केसेस में इनवर्स है, तो साइन इस साइड पे आके साइन इनवर्स हो गया, साइन इनवर्स ऑफ 24 ओवर 25, इस साइड पे रह जाएगा 2y, तो 2 एज इट इज, और y क्या लेट किया हुआ था हमने cos इनवर्स 4 ओवर y। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व।